हेलो स्टूडेंट्स, तो पॉलिटी में आज जो है हम विधानमंडल की बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें उच्च सदन होता है विधानमंडल में, विधान परिषद। इसकी व्यवस्था अनुच्छेद 169 के अंतर्गत की गई है ना। विधान परिषद के लिए अनुच्छेद है 169। वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। पहले 7 में थी, है ना। तो जम्मू कश्मीर में क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं इसलिए वहाँ से हट चुका है। तो अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं। अगर आप ट्रिक को याद रखेंगे तो हमेशा याद आ जाएगा, क्योंकि इसमें जो प्रश्न ज़्यादातर पूछा जाता है कि इनमें से कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है, ठीक है, या है, ऐसे बनेगा। तो इसकी ट्रिक है, अब तुम कर्नाटक में हो, अब से क्या होगा, ए बी आंध्र और बिहार, तुम से होगा तेलंगाना, यूपी, महाराष्ट्र और कर्नाटक, हो गए 6 राज्य। ठीक है, 6 राज्य हो गए। आगे देखते हैं। देखो, तमिलनाडु में 1996 तक विधान परिषद थी, इसको फिर वहाँ पे समाप्त कर दिया गया। जम्मू कश्मीर में हाल ही में संघ क्षेत्र बनने से विधान परिषद समाप्त हो गई। ठीक है, आंध्रा में 1985 से 2007 तक विधान परिषद भंग रही, यानी 22 सालों तक वहाँ पर क्या था, विधान परिषद नहीं रही। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है और विधानसभा को निम्न। संसद को अधिकार है कि किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन करे। सृजन मतलब बनाना। ऐसा कानून संसद तभी बना सकती है जब राज्य विधानसभा पूर्ण बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान परिषद को सर्जित करने या समाप्त करने का प्रस्ताव संसद को भेजे। ठीक है, विधान परिषद सदस्य संख्या, है ना, विधानसभा सदस्य संख्या की 1/3 से अधिक नहीं होगी, ये भी एक प्रावधान है। तो विधान परिषद में जितने भी सदस्य होंगे वो उस राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक ना हो। अब देखो, जो सदस्यों का चुनाव होता है परिषद के लिए, उसका अनुच्छेद है 171(3). ठीक है, 171 ब्रैकेट में 3 है। अब देखो कैसे चुनाव किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विधान परिषद के 1/3 सदस्य, ठीक है, उस राज्य की नगर पालिका या जिला परिषद के निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं, है ना। बाकी 1/3 सदस्य विधानसभा सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। फिर 1/12 सदस्य माध्यमिक शिक्षण संस्थान या उच्चतर शिक्षण संस्थान, जो माध्यमिक से बड़े हैं, उनके अनुभवी शिक्षकों द्वारा चुने जाते हैं। जो शिक्षक कम से कम 3 वर्ष रह चुका है सेवा में, वो चुन सकता है। फिर 1/12 परिषद के सदस्यों को स्नातक चुनते हैं, विश्वविद्यालय के स्नातक छात्र, यानी हर क्षेत्र के, है ना, अनुभवी और जागरूक लोग उसमें भाग लेते हैं चुनाव में। फिर लास्ट में जो 1/6 सदस्य हैं उन्हें राज्यपाल मनोनीत करते हैं, ये राज्यपाल की शक्ति है। अब है योग्यता। विधान परिषद सदस्य होने के लिए योग्यता क्या है, देखो वही है जो, है ना, ज़्यादातर में क्या है, भारत का नागरिक हो, ये सब में है। लेकिन यहाँ पे एज क्या है, देखो 30 वर्ष की आयु, ये खास है ना। तो 30 वर्ष की आयु है यहाँ पे, जबकि तो राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष की आयु है कम से कम। विधानसभा के लिए 25 है, ठीक है, लेकिन परिषद के लिए 30 वर्ष ध्यान रखना है। और संसद द्वारा जो निश्चित योग्यता धारण करता हो। इसके बाद अयोग्यता है कि क्या करने से व्यक्ति परिषद का सदस्य नहीं बनेगा। अनुच्छेद 191 में लिखा है अयोग्यता के बारे में। यदि व्यक्ति लाभ का पद धारण करता है, यदि व्यक्ति विकृत चित्त घोषित है ना। विकृत चित्त मतलब उसका मनोवैज्ञानिक रूप से मनोस्थिति सही नहीं है उसकी, या वो भारत का नागरिक नहीं है ना। अब है अवधि। देखो, विधान परिषद का कभी विघटन नहीं होता, लेकिन हर दूसरे साल 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अब है गणपूर्ति या कोरम, ये पहले भी बताया था। तो गणपूर्ति होती क्या है, किसी सदन को चलाने के लिए आवश्यक सदस्यों की संख्या। तो ये 10% या 1/10 होती है। ये सब में है, देखो, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, सब में 10% याद रखना है ना। तो कल हम इससे आगे करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।